मीर साहब, ज़ाहिर है भारतीय मीडिया तो मुतालबे कर रहा था पाकिस्तान पर हमले के, और अब से थोड़ी देर पहले जब उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले कह दिया सवाल कोई नहीं लेंगे, प्रूफ भी कोई नहीं सामने रखा, क्रॉस बॉर्डर का नाम लिया टेररिज्म का, और पाकिस्तान पर इतने सारे ऐलानात कर दिए हैं जिसमें सिंतास मुआहिदा भी शामिल है, जो ज़ाहिर है एक तरफा तौर पर नहीं मुअत्तल किया जा सकता है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस सारी पेशरफ्त को? देखिए, ये सारी पेशरफ्त है, ये मेरे ख्याल में तो जो इंडिया का इंटेलिजेंस फेलियर है और जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, उसको छुपाने के लिए इंडिया जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, और कोई बहुत ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल लॉ की सरीहन खिलाफवर्जी है। जो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड करने का ऐलान किया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। लेकिन अब उन्होंने अगर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो अब साउथ एशिया में कोई इजराइल का रोल जो है वो अदा करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इजराइल जो है वो भी इसी तरह इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन को भी नहीं मानता। तो इंडिया जो है वो यूएन रेजोल्यूशन को तो काफी अर्से से नहीं मानता, लेकिन अब जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं अगर उनको भी वायलेट कर रहा है तो ये एक बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो इंडियन मीडिया है उसने जो कम्युनल हेट्रेड है, एक मजहबी नफरत है, उसको फैलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इस पर आज श्रीनगर समेत मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कश्मीरी मुसलमान हैं उन्होंने इंडियन टीवी चैनल्स खास तौर पे नाम लेके उन्होंने एक जो पब्लिक टीवी है उसको उन्होंने उसके खिलाफ मुजाहरा किया है। कुछ उनके जो टीवी एंकर्स हैं उनके नाम लेके उनके खिलाफ मुजाहरा किया है, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो इस तशवीशनाक सूरत हाल में जो एक नफरत की आग है उसमें पानी डालने की बजाय उसमें तेल डालने की कोशिश कर रहा है। और मकसद उनका यही है कि जो उनका जो सिक्योरिटी और एक इंटेलिजेंस फेलियर है उस पर पर्दा डाला जाए। इस वक्त मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2017 में भी ये पहलगाम के इलाके में एक बहुत बड़ा एक वाकया हुआ था। उस वक्त भी बहुत से टूरिस्ट और यात्री जो हैं वो मारे गए थे। फिर ये 2023 में भी मारे गए। ये कई दफा यहाँ पे ये वाकया हो चुका है, और बजाय के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो यहाँ पे टूरिस्टों की हिफाजत का इंतजाम करती हैं, उन्होंने उनको बिल्कुल एक बहुत बुलंद बाला पहाड़ी मुकाम पर जाने की इजाजत दे दी जहाँ पर के पहले भी हमले हो चुके हैं। तो ये जो भी इंडिया की तरफ से किया जा रहा है ये दरअसल उनकी जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसको छुपाने की कोशिश है। अच्छा, इस सब में ज़रा जो वहाँ के शहरी हैं वो भी कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी फेलियर हो कैसे गया। मुतासरा ख़ानदानों में से भी एक आध ने ये आवाज़ उठाई, अपोजिशन की तरफ से भी तनकीद हो रही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पॉलिसीज़ रही हैं उस हवाले से बहुत सारे सवालात उठते हैं, मगर भारतीय मीडिया का हम देख रहे हैं कि बहुत ही एक वॉर मॉन्गरिंग करता नजर आ रहा है, एक कंप्लीट हमले का मुतालबा करता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि इस वक्त होस्टेज हो गए हैं नरेंद्र मोदी भारतीय मीडिया के? कोई कुछ बताया भी नहीं, कोई सबूत, कोई ऐसी बात भी नहीं सामने रखी और इतने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए? शाहिद साहब, मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय मीडिया के होस्टेज नहीं है। भारतीय मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी का होस्टेज है, और इसको इसीलिए गोडी मीडिया कहा जाता है। तो ये जो भी इंडियन मीडिया कर रहा है वो मोदी हुकूमत जो है उसकी डिक्टेशन पे कर रहा है। कोई इतना ये आज़ाद मीडिया तो है नहीं है। तो इसमें देखें ना, एक बड़ी मिसाल मैं आपको पेश करता हूँ कि 2 पॉइंट्स हैं जो कि इंडियन मीडिया ने उनको इग्नोर किया है। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि वो कह रहे हैं जी कि ये जो मिलिटेंट थे इन्होंने वहाँ जो टूरिस्ट थे उनसे पहले उनका मजहब पूछा और फिर उनको गोली मारी। ये बिल्कुल बात गलत है। मेरे पास कुछ ऐसी फुटेज है, मैंने खुद देखा है कि उसमें एक औरत जो है वो बता रही है जी कि मेरे खामद को जब उन्होंने गोली मारी तो मैंने कहा मुझे भी गोली मार दो, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। और उन्होंने उससे बिल्कुल नहीं पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है। फिर वहाँ पर मुकामी मुसलमान जो टूरिस्टों को बचाने की कोशिश कर रहे थे उनमें से भी एक शहीद हुआ है, आदिल हुसैन शाह, उसका आज जनाजा हुआ है। तो उसका इंडियन मीडिया ने जिक्र ही नहीं किया। दूसरा अहम पॉइंट जो इंडियन मीडिया ने इग्नोर किया है वो ये है कि ये जो मिलिटेंट थे, खुद इंडियन मीडिया जो है उसने ये तो कहा कि इनके पास M4 कार्बाइन राइफल्स थी, लेकिन ये नहीं बताया कि M4 कार्बाइन राइफल्स जो हैं वो आई कहाँ से हैं। ये US मेड M4 कार्बाइन राइफल्स जो हैं ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ था बलूचिस्तान में, ये उसमें भी इस्तेमाल हुई थी। और ये वो राइफल्स हैं, वो असला है जो कि अमेरिकन फौज अफगानिस्तान में छोड़ के चली गई थी। तो ये अब M4 अमेरिकन
कार्बाइन राइफल्स जो हैं ये कैसे पहुंच गई पहलगाम में, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से भी तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से भी 91 किलोमीटर दूर है पहलगाम। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं है, ये उस तरफ है जिधर जिस तरफ जम्मू का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है। तो वहां पर तो आप कह ही नहीं सकते कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलिटेंट्स जो है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और फिर 400 किलोमीटर पैदल चलते हुए वो कैसे पहुंच गए वहां पे ये भारी भरकम राइफलों के साथ। तो ये जो M4 कार्बाइन राइफल्स हैं, इनकी पहलगाम के जंगल में मिलिटेंट्स के पास मौजूदगी जो है, ये एक और पहलू है इंडिया के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर का कि ये राइफलें वहां पे पहुंची कैसे हैं। इसका इंडियन मीडिया जो है वो कोई जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि फिर ऐसी सूरत में बहुत से सवाल उठेंगे। ये किस रास्ते से आई हैं, क्या ये असला नेपाल के रास्ते से आया है, क्या ये राजस्थान के रास्ते से आया है, तो ये किस रास्ते से आया है। तो ये वो तमाम पहलू हैं जिनको कि इंडियन मीडिया ने जानबूझ के इग्नोर किया है। ऑन द डिक्टेशन ऑफ मोदी गवर्नमेंट उन्होंने इसको इग्नोर किया। और आमिर साहब, पाकिस्तान की तरफ से जो पहला इनिशियल रिस्पांस था फॉरेन ऑफिस की तरफ से, एक मैच्योर रिस्पांस आया, वाक़े पर तशवीश का इजहार किया, ताज़ियत की उन लोगों से जो मारे गए हैं। फिर आज ख्वाजा आसिफ साहब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में कल फैसला होगा, मगर हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं सिचुएशन को, हम डिफ्यूज़ ही करना चाहते हैं। हम ये जो जंग का के मुतालबे और इस किस्म की बातें की जा रही है, अलर्ट ज़रूर है पाकिस्तान, जवाब भी भरपूर देगा पाकिस्तान, मगर पाकिस्तानी सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आप समझते हैं कि एक बेहतर रिस्पॉन्स है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो सबसे अच्छा रिस्पांस दिया है वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी होगी तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। और जो हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि हमें इस वाक़े पे अफसोस है। तो ये बिल्कुल उन्होंने एक मैच्योर रिस्पांस दिया है। पाकिस्तान जो है वो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का मुजाहरा किया है। डिफेंस मिनिस्टर का जो रिस्पांस है वो भी बिल्कुल ठीक है कि हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे खिलाफ कोई जारहियत का इर्तिकाब करेंगे तो फिर आपको हम वैसा ही जवाब देंगे। देखें, हम सब जानते हैं कि फरवरी 2019 में जो पुलवामा में हमला हुआ था, उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है उसने उसके कुछ दिन के बाद एक जारहियत का इर्तिकाब किया, बालाकोट पर पहले फजाई हमला किया, फिर उसके बाद दोबारा जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश की तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो बहादुर शाहीन है उन्होंने उनके 2 तियारे मार गिराए और उनका पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। तो ये पहले उनको जो है एडवेंचरिज्म का जो मजा है वो चख चुके हैं। तो अगर वो दोबारा एडवेंचरिज्म करना चाहते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान की तरफ से उनको भरपूर रिस्पांस दिया जाएगा। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब ने और हमारी जो वजारत खारजा है उसने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। मैं उससे 100% एग्री करता हूं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी जो अमन पसंदी है उसको कमजोरी समझेगा तो फिर उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा।